हेलो एवरीवन, आज हम आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। नया सेट। ये एग्ज़ाम हुआ था 3 फरवरी 2021 को। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर है, तो इसमें कुछ इनपुट डिवाइसें होती हैं और कुछ आउटपुट डिवाइसें होती हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें ये डाटा या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन को इन की तरफ देता है। तो ये हो गया माउस। प्रिंटर, यहाँ से हम ये आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हम कोई भी सॉफ्ट कॉपी जो होती हैं पीडीएफ की, उनको हम हार्ड में कन्वर्ट करते हैं। स्पीकर साउंड को आउट करता है, मॉनिटर विजुअल्स को आउट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल एंथम sung फॉर द फर्स्ट टाइम एट इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। मतलब नेशनल एंथम जो हमारा है, नेशनल एंथम कौन सा है? जन गण मन। जनगण मन। जनगण मन जो है, ये पहली बार कब गाया गया था? तो जब ये लिखा गया था उसी समय ये पॉपुलर हो गया था। तो इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था और ये 1911 में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस में गाया गया था। 1911 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हुआ था ना, उसका सेशन हुआ था एट कैलकाटा। और एक खास बात और है कि इसके पहले, नेशनल एंथम के पहले, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फेवरेट सॉन्ग था वो था वंदे मातरम। और वंदे मातरम, वंदे मातरम ये गाया गया था पहली बार 1896 कलकत्ता सेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच इंडियन रेवोल्यूशनरी असैसिनेटेड माइकल ओ डॉयर। ये उधम सिंह बहुत ही फेमस है। 1940 में, 1940 में इन्होंने इसको मारा था माइकल ओ डॉयर को। एक्चुअली में क्या था, जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जलियांवाला बाग, उसमें एक डैर ओ डॉयर, मतलब इसका ये नाम था और ये टाइटल सरनेम था। इसी ओ डॉयर टाइटल का माइकल था। तो उधम सिंह ने सोचा ये वही है माइकल ओ डॉयर जो जलियांवाला बाग कांड में गोली चलवाया था। तो इसीलिए उधम सिंह ने असैसिनेट किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, इन विच स्टेट इज द नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। खास बात यह है कि इसको हम नैनीताल से देख सकते हैं। नैनीताल के में नैना पीक है एक, नैना पीक, वहाँ से व्यू आते हैं इसके। और भी कई जगह है नैनीताल में, जैसे गागर, मुक्तेश्वर। तो इन जगहों से हम नैना पीक, नंदा देवी को देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर लाइज बिटवीन 9.2 एंड 10.5। तो बस ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ देखना है ये तो 10.5 से अबव है, ये नहीं होगा। ये 9.08, ये 9.2 से लेस देन है 9.15। तो ये आंसर हो गया सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें करना है, व्हाट इज द टारगेटेड एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट इन जीडीपी एज पर द 11th 5-year प्लान। 11th 5-year प्लान, ये गुजरा जमाना हो गया है। प्लानिंग कमीशन जो होता था, उसका काम होता था कि 5-year प्लान तैयार करता था। 5-year प्लान तैयार, बट 2014 में प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग बन गया है। और ये 5 ईयर ने ये 3 टीयर, मतलब 3 स्टेजेस प्लान करता है। जैसे एक शॉर्ट टर्म, एक मीडियम और एक लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म 15 साल का होता है, ये 5 साल का, ये 3 साल का। इस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फाइंड करना है,
सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न को हमें बढ़ाना है आगे, और जो क्वेश्चन जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है वहाँ पे वो नंबर फाइंड करना है। देखो, ये है 1, ये है 3, ये है 5, ये है 7, ये है 9, तो ये है 11, 39 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड, मतलब कार्निवोरस। अच्छा, कार्निवोरस जो है ये मांस खाते हैं बस, हार्बिवोरस जो है ये साग सब्जी खाते हैं, मतलब सब्जियां, पत्ती, घास, ऐसी चीज़ें खाते हैं। जो ओमनीवोरस है ये दोनों होते हैं, मतलब ये वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं और मीट भी खा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है करंट अफेयर बेस्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ महारत्न स्टेटस कंपनी। महारत्न क्या होता है ना, कंपनियों का महारत्न की डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो टर्नओवर होती है किसी भी कंपनी या पीएसयू की कंपनी कह लो या पीएसयू कह लो, टर्नओवर के बेसिस पे और इनकी कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे स्टेटस दिया जाता है कंपनियों को। तो जिस साल ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है टोटली, तो उस समय इन कंपनियों को मिला हुआ होगा महारत्न और इसको नहीं मिला हुआ होगा, तो इसीलिए पूछा गया है। तो ये एलिमिनेशन से होता। एक और इसके साथ महारत्न के साथ एक नवरत्न का भी स्टेटस मिलता है, और एक होता है मिनी रत्न। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 72 डिग्री, फाइंड द इंटरनल एंगल। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला है छोटा सा कि एंगल एक्सटर्नल प्लस एंगल इंटरनल इज इक्वल्स टू 180। एक्सटर्नल एंगल गिवन है पॉलीगन का, ये किसी भी पॉलीगन के लिए अप्लाई होगा, स्टैंडर्ड फार्मूला है, प्लस इंटरनल एंगल क्या है, x इज इक्वल्स टू 180, तो x आ गया 108 डिग्री। हाँ, अगर पॉलीगन में ये पूछ ले ना कि एक्सटर्नल एंगल दिया है और पूछ ले कि कितने साइड्स हैं इस पॉलीगन में, तो इसका फार्मूला होता है, अगर साइड्स पूछे तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाई एक्सटर्नल एंगल। ये साइड्स अगर फाइंड करना हो तो फार्मूला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, ये 1919 में फॉर्म हुआ था, डेट है 28 जून, तो इसको हमें अपने मेमोरी में ऐड करना होगा कि 28 जून 1919 को, मतलब ये समझ लो कि इसको जोड़ लो जलियांवाला बाग कांड से। जलियांवाला बाग कांड हुआ था ना, गोली चली थी, तो जब गोली चली तब लोग इतने एग्रेसिव हो गए ना, समझ लो कि हिम्मत आ गई, और इतने हिम्मती हो गए, लेबर की तरह हिम्मती हो गए, तो फिर ये ILO फॉर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है, क्वेश्चन नंबर 12 में फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, ये है कार्ल लिनियस, ये फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ क्वेश्चन नंबर 13 है, ये मध्यकालीन भारत से है, मध्यकालीन भारत। खास बात क्या है, सजदा बलबन, इजी क्वेश्चन ही है। बलबन कौन था, ये था स्लेव डायनेस्टी का रूलर था। स्लेव डायनेस्टी कब बनी थी, स्लेव डायनेस्टी बनी थी 1192 को, जब ये पानीपत का युद्ध हुआ था, पानीपत नहीं, बैटल ऑफ तराइन, और 1290 तब तक थे। अब स्लेव डायनेस्टी में देखो तुम्हारा कौन कौन हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था,
उसके बाद रज़िया सुल्तान भी बनी थी, और फिर ये तुम्हारा बालबन आया था, बलबन। बलबन ने कुछ और काम किया था, जैसे एक सजदा है और एक पाइवस, मतलब राजा के सामने जो है पीठ नहीं दिखाना है, राजा के हाथ को चूमना है, ये सब था सजदा और पाइवस, ये था। और ये रिलेटेड नॉलेज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन x, x-1, x-2, x-3 and x-4 is 20, then the mean of the first 2 observation। इनको हमें करना क्या है, सम करना है, x प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 प्लस x माइनस 4। कह रहा है कि मीन, ये 5 ऑब्जर्वेशन है, इनके मीन कितने हैं, 20 डिवाइड बाय 5, ये जो है ये 20 के इक्वल है। ठीक है, तो ऐड करते हैं, 5x प्लस 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, 3 3 6 और 4 10, यहाँ पे आएगा माइनस, डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 20। तो ये हो गया x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 20, x इज इक्वल्स टू 22। क्वेश्चन क्या है, मीन ऑफ फर्स्ट 2 ऑब्जर्वेशन, पहले 2 जो डाटा, 2 नंबर्स दिए गए हैं उनका एवरेज निकालना है, मीन। ठीक है, तो पहला तो x है और दूसरा क्या है, x माइनस 1 मतलब 21। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 21.5 आ जाएगा आंसर हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ मेनी फेजेस ऑफ लोकसभा इलेक्शन वेयर हेल्ड। ये देखो 2019 में, ये पिछली वैकेंसी आई थी आरआरबी की 2019 में, अब अगली वैकेंसी आ रही है 2024 में। 2024 में आई थी क्या, 25 में मान लो, ये भी 19 में आई थी, 20 में हुआ था एग्ज़ाम प्रोसेस, ये 24 में आई, 24 का है, लेकिन 24 का कह रहे हैं इसको, और 25 में इसका सब कुछ हो रहा है। तो हर लोकसभा जब होगी तब तक एक वैकेंसी रहेगी आरआरबी की। टोटल 7 फेज में तब भी हुए थे, अब भी हुए हैं, और भी कुछ रिलेटेड इससे जो भी है करंट अफेयर का, इसको हमें अपडेट करना पड़ेगा। जैसे कि ये जो अभी 2024 वाला हुआ था, ये 18th लोकसभा था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, रीड द गिवन स्टेटमेंट लेबल्ड assertion and reason and select the most appropriate option with respect to them। अब देखो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है, assertion और reason, मतलब एक वाक्य दिया गया है और उसके जो है कारण दिए गए हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट ऑलवेज अ पॉल्यूटेंट। ठीक है, प्लांट्स रिक्वायर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर ग्रोथ दैट दे गेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं चाहिए उनको, कार्बन डाइऑक्साइड ही चाहिए। तो रीजन तो गलत है। और कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट ऑलवेज अ पॉल्यूटेंट कह सकते हैं कुछ हद तक। स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट स्टेटमेंट आर इज फॉल्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें दिए गए हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। अच्छा, इसमें हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। जैसे देखो, बुल चार्ज, बटरफ्लाई फ्लटर। बिल्कुल, जो बुल होते हैं, सांड होते हैं, वो चार्ज हो जाते हैं एकदम से, और बटरफ्लाई फ्लटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है, वेन डायग्राम के बेस्ड क्वेश्चन है, सीधे पढ़ते हैं। रेसलर्स, बॉक्सर, फाइटर। देखो, एक होते हैं बॉक्सर, अब जो रेसलर हैं वो भी बॉक्सर ही हैं, और जो फाइटर हैं वो भी होते हैं बॉक्सर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में, इन विच ईयर डिड चौरी चौरा इंसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है 19
1922 में, और ये हुआ था 4 फरवरी, डेट एग्जैक्ट अगर पूछ ले कभी तो 4 फरवरी को हुआ था पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो यहाँ पे हो गई घटना, इसमें अंग्रेज़ों को मार दिया गया, बहुत अंग्रेज मारे भी गए, तो हो गई हिंसा। गांधी जी को पसंद नहीं आया, पसंद नहीं, तो उन्होंने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन उन्होंने वापस ले लिया था 19 बारदोली डिक्लेरेशन। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में है, क्वेश्चन नंबर 20 में है कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल एंड 12 पेन इज 150, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 30 पेंसिल एंड 36 पेन? 10 पेंसिल प्लस 12 पेन इज इक्वल्स टू 150 रुपीज़। क्या पूछ रहा है? 30 पेंसिल प्लस 36 पेन इज इक्वल्स टू, ये इसका कितना टाइम्स है? इंटू 3, ये इसका इंटू 3, मतलब इंटू 3 मतलब 3 टाइम्स ज़्यादा आइटम्स हमें खरीदने हैं, 3 टाइम्स ज़्यादा पेन और 3 टाइम्स ज़्यादा पेंसिल, 3 गुना, तो ऑब्वियसली इसका भी 3 गुना होगा, तो 450 रुपीज़ हमारे आंसर आ जाएंगे।